वेलकम टू ओजांग गाइस अकेडमी। माय नेम इज़ सुहेल तुर्की एंड एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ एनसीईआरटी के इस सीरीज़ में, जहाँ पे हमने कंप्लीट एनसीईआरटी के बारे में बात की थी कि कौन कौन सी बुक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बुक में क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। और आज क्लास 12 यानी कि लास्ट बुक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि अगर आपने इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि इस सीरीज़ की सारी वीडियोज़ देख लें, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड नाउ 12। आज बात करेंगे कि क्लास 12 की एनसीईआरटी में कौन सी बुक लेनी पड़ती है और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो आती है वो ये आती है क्या ओल्ड पढ़ना है या न्यू पढ़ना है। वो खासकर क्लास 11th और 12th में आती है। जी हाँ, सबसे पहले अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखेंगे तो मैंने आपको इस बुक का ऊपर वाला जो पेज होता है वो दिखाया है ताकि आप मार्केट से इसको इजी ले सकें। बुक का नाम क्या है, बुक में पढ़ना क्या है, लेकिन उससे पहले ज़रा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि अगर ये बुक आप पढ़ते हैं तो इस बुक में आपको क्या पढ़ने पड़ेगा। ये बुक जो है आपको आधुनिक भारत के बारे में क्लास 11th की एनसीईआरटी में आपको पढ़ने को मिला, और इस बुक में आप मध्यकालीन यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरी बुक में आपको 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे, जिसमें भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट और विजयनगर अंपायर के बारे में। जी हाँ, यदि अगर आप सूफी मूवमेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं और भक्ति मूवमेंट के, जिसके ऊपर प्रश्न बनते भी हैं और प्री में बहुत सारे सवाल आते भी हैं, तो हमें चाहिए कि क्लास 12 की एनसीईआरटी को यूज़ कर सकते हैं। अब बहुत बार बच्चे मुझसे कहते हैं कि क्या सर क्लास 12 की एनसीईआरटी को रिप्लेस किया जा सकता है, तो बेटर है आप पढ़ लें। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिडाइवल हिस्ट्री की, अर्ली मिडाइवल की अगर हम बात करें तो कुछ 1715 टू 1200 एडी के जो अगर 2 पार्ट भी करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे हमारे पास डायनेस्टीज़ भी थी, तो उनके ऊपर भी बात हो ही जाए। तो क्योंकि यूपीएससी, अभी आप जानते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री से काफ़ी सारे फैक्ट्स सवाल जो आते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट। अब अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि क्या पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, देखिए ये बुक बहुत बड़ी है और मैं नहीं चाहता कि आप अननेसेसरली इसके ऊपर टाइम बिताएं, और ऐसा ना हो कि आप पूरी बुक के 1 साल गुजार दें और आपको पता चले कि लास्ट में 1 सवाल या 2 प्रश्न बने। आप कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो इस बुक के अंदर आपको काफ़ी सारे टॉपिक मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले बुक का नाम थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 और पार्ट 1 इसका 11th क्लास में आपने देखा होगा, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से मिलता जुलता है। सबसे पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर में हमसे जो पूछा गया है वो हमें ये बताया गया है कि थीम्स थ्रू द आइज ऑफ द ट्रेवलर्स। अगर आप जानते होंगे कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा 10th और 12th सेंचुरी टू, अगर हम मैं बात करता हूँ 17th सेंचुरी के बीच में भारत के अंदर काफ़ी सारे लोग जो है वो विजिट करते थे, और ये लोग जब आते थे अलग अलग, जैसे कोई ग्रीक से आ गया, कोई चाइना से आ गया, अलग अलग एरिया से आके ये यहाँ की डायनेस्टीज़ या जो यहाँ के वंश हुआ करते थे उनके दरबार में ठहरते, यानी कि उनके कोर्ट में ठहरते थे, और फिर उनके बारे में लिखा करते थे। किसी ने एक पर्टिकुलर राजा के बारे में लिख दिया कि वो किस तरीके की यहाँ सोसाइटी थी, उसके यहाँ पे वो क्या किस तरीके से रहते थे, समाज उनका किस तरीके से था। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने लिखी और वो हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाता है। यहाँ पे यूपीएससी आपसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सवाल जो है वो पूछता है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब इस बुक के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको, जैसे अगर हम देख लें तो अल बुरूनी एक आए थे, उन्होंने हमें एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दी। जब आगे आप मेरे साथ जुड़ेंगे अगली क्लासेस में तो हम अल बुरूनी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, इन्होंने कौन सी बुक लिखी। उसके बाद इब्ने बतूता के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, फ्रांसिस्को ब्रेनेर के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आपने ऐसे ही देखा होगा इवन मैगस्थनीज। तो काफ़ी सारे लोग आए, उन्होंने यहाँ पे अब्दुल रज़ाक हो गए, चाइना के काफ़ी सारे लोग आए। तो ये टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन से लोग भारत की ओर आए थे और उन्होंने हमें क्या जानकारी दी। ये चैप्टर नंबर आपको फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा। हम अगर चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आप टॉपिक पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे आप सूफीज़म के बारे में। जैसे मैंने लिखा भी है भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज़म, तो दोनों आपको पढ़ने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट, तो काफ़ी रिलीवेंट टाइप का बनाया गया है और यूपीएससी अक्सर मेंस में इसका सवाल पूछते हैं। रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टैक्सेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, किस तरीके से धर्म के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आई, जैसे भक्ति मूवमेंट के थ्रू किस तरीके से रिलीजियस को रिफॉर्म किया गया। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, उसको रिफॉर्म्ड में डाला गया। फिर उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो सूफीज़म में काफ़ी सारी चीज़ इस्लामिक वे में लाई गई। तो एक बार सवाल भी ये बनता है क्या इस्लाम की वजह से यहाँ पे भक्ति मूवमेंट आई।
तो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और सूफीज़म में पार्टिसिपेट किया, वो काफ़ी सारी चीज़ें फ्रॉम द आई कैन से इट स्टार्टेड द रिलीजियस बिलीफ, उसकी 8 to 18 सेंचुरी तक आपको इसके बारे में बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपको देखना पड़ेगा। और उसके बाद हमारे पास इसका एक और टॉपिक रहता है, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, विजयनगर अंपायर। आप सब जानते हैं इंपीरियल कैपिटल विजयनगर अंपायर 14 to 16 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है हरिहरा बुक्का के बारे में। और आप सब जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का समय भी यहीं से गुजरेगा। एक आपको बहामी किंगडम के बारे में भी यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से विजयनगर अंपायर की एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इन लोगों ने कैसा काम किया, उस समय यहाँ पे कौन सा वंश था दिल्ली सल्तनत में जब ये विजयनगर अंपायर बन के उभरा, क्यों इसके ऊपर अटैक हो रहा था, बहामी किंगडम कौन थे, ये टॉपिक में आपको इन डिटेल दिया हुआ है। सो आई विल से दीज 3 few टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड नो नीड टू, इसके अगर आगे भी देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। एक अगर आप देखेंगे मेंस में भी इसके बारे में पूछा गया है। अगर 2016 में मेंस की बात करूं, जीएस फर्स्ट में यहीं से प्रश्न पूछा गया था और यहां पे कृष्ण देव राय के बारे में पूछा गया था। विजयनगर अंपायर से सीधा सवाल था कि वो एक स्कॉलर थे और उन्होंने किस तरीके का यहां पे बहुत ज़्यादा जो है लर्निंग लिटरेचर वगैरह डिस्कस 200 वर्ड आप चेक करेंगे। 2016 में सवाल पूछा गया, सीधा एनसीईआरटी से लिया गया था, यहीं से उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। सो क्लास 12 की एनसीईआरटी से सिर्फ इतना ही आप पढ़ेंगे। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। ऐसा नहीं है कि आप गए और आपने पूरी बुक देखी, उसमें जितने टॉपिक हैं, क्योंकि यूपीएससी के मुताबिक आप उन्हीं किताबों को, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में दिए हुए हैं। सो ये सेशन बहुत अच्छा रहा। आप लोगों को मैंने इंटायरली हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताया, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, नाम उनका क्या है। आई होपफुली कि आप लोगों के अंदर वो जो कन्फ्यूजन था ना कि ओल्ड न्यू ये करेंगे वो करेंगे, वो खत्म हो चुका होगा, उम्मीद से कह सकता हूँ। सो यहाँ पे ये सीरीज खत्म होती है और कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं जियो में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। उसके बाद फिर पॉलिटी, फिर इसी तरीके से इकोनॉमी की बात करेंगे। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। यदि अगर आप मेरे एनसीईआरटी के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, जहाँ पे मैं आपको पूरा माइंड मैप की तरह पढ़ाऊँगा और पूरे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, ये क्लासेस लाइव भी रहेंगी, रिकॉर्डेड भी रहेंगी। यदि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप कॉल भी कर सकते हैं और आप सर्च करके यहीं पे आप जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करवाऊंगा थ्रू द यूपीएससी स्टैंडर्ड के थ्रू कि यूपीएससी क्या डिमांड करता है। आप जानते हैं कि 2020 2021 जो भी हम 2020 का जो मेंस का पेपर अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो यहीं से लिए गए थे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, उनकी हर चीज़ में आपकी खुशी होगी, उनकी जितनी आप सेवा कर सकेंगे उतनी कीजिए, वही आपकी ज़िंदगी को आगे लेके चलेंगे। और खुश रहिए, आबाद रहिए और हाँ, सही से पढ़िए। बाय बाय।